कवि, लेखक और शायर कुमार विश्वास की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। गाजियाबाद के सटे हुए गांव पिलखवा में जन्मे कुमार विश्वास के पिता चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर बने। खुद हिंदी के प्रोफेसर रहे कुमार विश्वास के पिता डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा कहा करते थे कि हिंदी में ना तो कोई भविष्य है, ना ही कोई पैसा। कुमार विश्वास का दाखिला इलाहाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज में करा दिया। वह बेमन से यहाँ पढ़ने आ गए थे। नीलेश कुमार विश्वास बताते हैं कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में ही कुछ ऐसा हुआ, वह पढ़ाई छोड़कर घर लौट आए। कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में मिड ब्रेक हुआ था। हॉस्टल में मेरा रूम पार्टनर अपने घर पंजाब चला गया था। मैं अकेले हॉस्टल में रहा। एक दिन मैं अपने रूम पार्टनर की किताबें देखने लगा। उसमें एक किताब थी जिसका शीर्षक था माटी कहे कुमार से। किताब के लेखक थे रजनीश और कीमत थी 1 रुपये। यह कीमत मेरे लिए जीवन की नई व्याख्या की तरह थी। उस किताब में एक जगह लिखा था कि अपनी अंदर की आवाज़ के खिलाफ कभी मत जाइए। अपनी आवाज़ के खिलाफ जाने का मतलब है ईश्वर के खिलाफ जाना। कहते हैं कि किताब एक झटके में मैं पढ़ गया। किताब बंद की तो सोचने लगा कि मेरे अंदर की आवाज़ क्या है। मेरे मन में बार बार आता था कि मुझे कवि बनना है, गाना गाना है, कविताएं सुननी है, पर मैं इंजीनियरिंग की थ्योरी पढ़े जा रहा था। कुमार विश्वास बताते हैं कि उस वक्त लोहे का होल्डर आता था। मैंने उसमें अपना सारा सामान रखा। जाड़े की रात थी। मेरे इक्का तांगा बुलाया। वहाँ से स्टेशन पहुँचा और घर आ गया। घर पहुँचने पर सब पूछने लगे कि अचानक क्या हो गया है, क्यों चले आए। कॉलेज में मन नहीं लग रहा है तो आईआईटी की तैयारी कर लेते। पहले सबसे मेरी बड़ी बहन वंदना शर्मा को सब कुछ बताया। उन्होंने ही मेरा नाम कुमार विश्वास शर्मा से बदल कर कुमार विश्वास किया। मैंने कहा कि मैं कवि बनना चाहता हूँ। मेरी बहन चौंक गई। उन्होंने कहा कि यह क्या कर रहा है, पिताजी को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। पापा कहते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, आईआईटी क्रैक करनी है। मेरी बहन ने माँ को पूरी बात बताई। अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा कि घर में काफ़ी हंगामा मचा हुआ था। पिताजी ने मुझे बुलाया और पूछा कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, यह सब क्या मामला है। उन्हें लगा कि उनके मेरे मन में शायद ख्याली पुलाव पक रहा है जो डांट फटकार से पलट जाएगा। मेरे जीवन पहला मौका था जब इस तरीके से अपने पिता का सामना कर रहा था मैं। पिताजी ने मुझे डांटते हुए कहा कि यह सब क्या बकवास है, पहले इंजीनियरिंग तो कर लो, फिर इसके बाद जो मन में आए कर लेना। उन्होंने तमाम लोगों के उदाहरण भी दिए। विश्वास बताते हैं कि उस शाम पिताजी जब अपने कॉलेज से लौटे तो मुझसे पूछा कि तुमने वापस लौटने का रिजर्वेशन कराया। मैंने कहा नहीं। उन्होंने अपने एक जानने वाले को बुलाया और उनसे कहा कि इसका टिकट करा के ले आओ। उसके सामने मैंने साफ कह दिया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। इसके बाद अगले 12-15 दिन तक बहुत मुश्किल से बीते थे मेरे। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा और फिर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ करके हिंदी की पढ़ाई शुरू की और उसी 1 रुपये की किताब ने मुझे आज कवि बना दिया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।